हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजी में निशा राजूरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 11 को कंप्लीट किया था, विराट रूप। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे अध्याय 12 के साथ, जिसमें भगवान अर्जुन को सिखाएंगे भक्ति मार्ग। अर्जुन यह सवाल तीसरी बार भगवान से कर रहा है कि ज्ञान मार्ग पे ही आप मुझे चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैं शरीर है मेरे पास, बुद्धि है मेरे पास, मैं निष्काम कर्म या ज्ञान मार्ग का रास्ता भी अपना सकता हूँ, तो आप मुझे भक्ति मार्ग के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ने बहुत सारी क्वालिटीज भी इस अध्याय में बताई जो उस जीव में होती हैं जो कृष्ण को प्राप्त करते हैं, जैसे कर्म फल का त्याग। कर्म फल के त्याग से यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप काम करें और उसके फल की इच्छा के बारे में ना सोचें। फल की इच्छा तो आएगी, यह स्वाभाविक है, पर यह फल सिर्फ आपके कर्म की वजह से आया है यह मानना उचित नहीं। कर्ता भाव का होना कृष्ण को पाने के मार्ग में कष्ट पैदा करता है और कर्ता भाव ज्ञान मार्ग में ज्यादा रहता है। इस तरह के और भी कई गुण हैं जो भगवान ने अपने प्रिय भक्त के बारे में बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 12 के भक्ति योग से। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन के सवाल से। यह वही सवाल है जो उसने पिछले अध्याय में भी पूछा है, पर अर्जुन ये और क्लैरिफाई कर लेना चाहता है कि वह जिस मार्ग पे चल रहा है वह मार्ग तो सही है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या वो जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अगला जवाब भगवान देते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने भक्तों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। अर्जुन इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है वह जानना चाहता है, और इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। भगवान की अनुभूति करने के कई मार्ग कृष्ण ने बताए, पर भगवान को भक्ति योग श्रेष्ठ लगता है। कृष्ण ने द्वितीय, 7वें, 6ठे, 8वें लगभग सभी अध्यायों में सगुणवादी को ज्यादा महत्व दिया है। भगवान के निराकार रूप का ध्यान करना मानव के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह इंद्रियों की पहुंच से परे है और अप्रकट है। इसीलिए निराकार का ठीक से चिंतन कठिन होता है। सगुणवादी साकार रूप में मन को एकाग्र रखते हैं और सभी कार्य कृष्ण से संबंधित करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण को पाता है, पर उसके लिए 3 कंडीशन बताई गई हैं। पहली है, सभी इंद्रियों को जीव को वश में करना होगा। दूसरी है, हर स्थिति में और सभी के लिए समभाव रहना होगा, सभी जीवों को आत्मा समझना होगा। तीसरा है, समस्त प्राणियों के हित में काम करना होगा, और इन सब का पालन करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ भगवान सगुणवादियों के मार्ग को उचित बताते हुए कहते हैं कि जीव के लिए यह समझ पाना कि वह शरीर नहीं आत्मा है, यह कठिन है।
निराकार रूप में ध्यान करने वालों को उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान करना होता है। और यह सब सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के लिए यह आसान रहता है कि भगवान को शारीरिक बोध प्राप्त हो। इससे प्रेम का आदान प्रदान ईजी होता है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है और उसी को उचित समझता है, जबकि मूर्ति किसी की भी बनी हो पर मूर्ति भौतिक नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जो लोग भक्ति मार्ग पर हैं, मैं उन्हें स्वयं वैकुंठ ले जाता हूँ। उन्हें योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भक्त कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल रूप से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हो। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ होते हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अब तक भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया, पर उपरोक्त श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के भी दो कैटेगरीज बताई। एक तो वे भक्त बताए हैं जो भगवान में आसक्त हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनके प्रति कर्म करते हैं और उसे भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की बताई जो कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित भी करते हैं, पर भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं जागता। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं केवल धन पाने के लिए कृष्ण की सेवा करता हूँ और मुझसे सेवा कराकर भगवान मुझे धन भी दे देते हैं, पर मैं उनकी सेवा प्रेम पूर्ण नहीं कर पाता और वो भी मुझसे प्रेम नहीं करते। किंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। इसीलिए भगवान ईश्वरीय प्रेम जगाने के लिए कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति करो जो कृष्ण के प्रेम में पहले ही रमी हो। भक्ति योग के विधि विधानों का पालन गुरु के निर्देशानुसार करो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, पूजा ध्यान करना, नाम जप करना, पूजा फूल फल भोग लगाना इत्यादि। लेकिन यदि कोई भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके पूर्णावस्था पा सकता है। जैसे अगर आप सक्षम हैं तो धन की एक निश्चित मात्रा मंदिर निर्माण में लगा सकते हैं, कृष्ण के प्रचार में लगा सकते हैं। किंतु ऐसा करने पर यदि कोई अवरोध आता है, जैसे पारिवारिक सदस्यों का विरोध या अन्य कोई कठिनाई, तो वह कहीं और पुण्य कार्य कर सकता है, जैसे हवन आदि। और ऐसा भी ना कर सके तो अस्पताल या सामाजिक संस्थानों को दान किया जा सकता है। मनुष्य ऐसा करने से अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग का अभ्यास करता है और इस तरह वह अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे प्रति प्रेम बढ़ाने का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु रहता है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता था, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुमसे भक्ति मार्ग का पालन नहीं होता तो तुम ज्ञान का अनुशीलन करना शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है।
शुद्ध भक्त सदैव शांत व धीर बना रहता है। भक्त क्षमा का भाव रखना जानता है। भक्त दूसरों को भी कष्ट, चिंता, भय या असंतोष नहीं देता। अगले श्लोक में भगवान अपने प्रिय भक्तों की क्वालिटीज बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान द्वारा बताई गई यह क्वालिटीज उसी जीव में मिल सकती है जिसे यह पूर्ण विश्वास है कि कोई उसका हर पल ख्याल रख रहा है। वह वर्तमान में चिंता नहीं करता, वह संतोष में रहते हुए भविष्य के लिए निष्ठा से कर्म करता है। वह दिए गए कर्म को कृष्ण का आदेश समझता है, कर्म फलों को कृष्ण को समर्पित कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्म सिर्फ उसने नहीं किया। जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में भविष्य दिखाते हुए कहा था कि विपक्षी दल पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है, तुम्हें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, इन्हें मार कर। ऐसे जीव दूसरों को भी आत्मा समझता है, जो कि परमात्मा का अंश है, और वे कभी किसी का अहित नहीं करता। जिसने अगर पूरी भगवत गीता नहीं सुनी या पढ़ी है, तो उसके लिए सिर्फ यह अध्याय समझ लेना भी काफी होगा भगवत गीता को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में नए अध्याय के साथ।